चैप्टर 7 है कीपिंग सेफ। एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू अवर केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं? हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। इफ वी वांट टू कीप अवर सेल्फ सेफ, यदि हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स इन अवर एवरीडे लाइफ। हमें अपनी लाइफ में कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। अब आता है सेफ्टी एट होम। There are many things in our house which can cause accident. हमारे घर में कई ऐसी थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। यदि हम केयरलेसनेस रखेंगे तो हमें एक्सीडेंट होगा और हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें घर पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब आता है किचन में कैसे सेफ्टी रूल को फॉलो कर सकते हैं हम। डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्सेस, नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। जब हम किचन में होते हैं तो हमें मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ना ही नाइफ्स और जो अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स है उनको भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उनके साथ में खेलना नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारे कट लग जाएगा और हमारे ब्लड आ जाएगा। मैच बॉक्स यानी माचिस के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट गो नियर गैस वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, दे माइट कैच फायर। और जब हम गैस के पास में जाते हैं तो हमें कॉटन क्लोथ को यूज करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं? जल्दी से फायर को कैच करते हैं। इसलिए जब किचन में हम अपना काम करते हो तो उस वक्त हमें कॉटन क्लोथ्स को ही वियर करना चाहिए। यूज अ किचन टॉवल और पोथ होल्डर टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। जब भी हमें कोई गर्म चीज गैस पर रखी हुई उसको उठानी हो तो हमें किसी टॉवल या नैपकिन की हेल्प से ही उसको उठाना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ जल सकते हैं। चेक वेदर द ओवन, टोस्टर एंड अदर कुकिंग अप्लायंसेस आर टर्न ऑफ बिफोर यू लीव द किचन। जब भी हम किचन में होते हैं, माइक्रोवेव हुआ या टोस्टर हुआ, ओवन हुआ, ये जितनी भी कुकिंग अप्लायंसेस है उनका यूज करते हैं तो किचन में से निकलने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि हमने उनको ऑफ करा है या नहीं। उनको ऑफ करना चाहिए यूज करने के बाद में। कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम वाटर टू अवॉइड शॉक्स। और जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उनको गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए और ताकि शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक शॉक्स विद वेट हैंड। हमें गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए। अवॉइड स्पाइलिंग ऑन द फ्लोर और वाइप अप स्पाइल्स राइट अवे सो दैट नो वन स्लिप्स। और यदि फ्लोर पे यदि पानी गिरा हुआ हो, वाटर गिरा हुआ हो, तो हमें उसे वाइपर की हेल्प से साफ करना चाहिए, उसे सुखा देना चाहिए, नहीं तो हमें स्लिप होने का डर रहता है और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम स्लिप होंगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर आता है स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज, चेक द गैस पाइप्स रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। हमें हमेशा जो गैस है वो उसको चेक करना चाहिए और यूज करने के बाद उसके स्विच को बंद करना चाहिए। और जो सिलेंडर है उसको रोज नाइट में सोने से पहले उसको ऑफ करना चाहिए, नहीं तो गैस लीकेज होने की चांसेस होते हैं, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। इसलिए हमें रोज चेक करना चाहिए, सिलेंडर को ऑफ करके सोना चाहिए। अब आता है सेफ्टी एट बाथरूम। बाथरूम में भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। डू नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर। हमें जो सोप बार होती है जिसमें हम सोप रखते हैं उसे फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि सोप बार हम फ्लोर पे रख देंगे तो क्या होगा, वो वहां पे सारा सोप गिर जाएगा। सोप गिर जाएगा तो हमारा अगर पाँव उस पे पड़ेगा तो हम स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि सोप क्या होता है, चिकना होता है और हमारा बैलेंस नहीं होगा तो हम स्लिप हो सकते हैं बाथरूम में। और यदि इस बाथरूम में गीले पानी में अगर हमारा पाँव स्लिप होता है तो मे बी फ्रैक्चर हो सकता है। क्लियर है? इसलिए हमेशा सोप बार को सोप में रखना चाहिए, सोप बार को फ्लोर पे कभी नहीं रखना चाहिए। डू नॉट स्पायर डिटर्जेंट और शैम्पू ऑन द फ्लोर, द फ्लोर गेट्स स्लीपरी ऑन, यू मे फॉल डाउन। वैसे ही सेम डिटर्जेंट
और यदि वॉशिंग पाउडर है उनको भी फ्लोर पे नहीं गिराना चाहिए। शैम्पूज है, अगर हम शैम्पू यूज करते हैं तो उसको भी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, नहीं तो अगर वो फ्लोर पे गिरेंगे तो हम स्लिप हो जाएंगे। स्लिप होने का डर ज्यादा रहता है क्योंकि ये सब क्या होते हैं, चिकनाई वाली चीजें होती हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर, ब्लेड्स, रेजर्स एक्सेट्रा। हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट जैसी चीजें होती हैं, सीजर हुई, कैंची हुई, ब्लेड्स हुई, रेजर हुए, इनका भी ज्यादा उनके साथ प्ले नहीं करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कट लग सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स। बाथरूम में भी गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ होता है, उनको गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हमेशा सूखे हाथों से इनको टच करना चाहिए। डू नॉट ओपन द हॉट वाटर टैप योरसेल्फ, इट मे बर्न योर हैंड। जो हॉट वाटर टैप है उनको अपने हाथों से टच नहीं, हमें किसी बड़ों की मदद से ही उस वाटर टैप को खोलना चाहिए, नहीं तो हमारे को जलने का डर रहता है। ये सब क्या है, बाथरूम में जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं वो हैं ये, और उनको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। आफ्टर यूजिंग द बाथरूम क्लीन इट एंड वाइप द फ्लोर। और जब हम बाथरूम का यूज कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, तो हमें बाथरूम को क्लीन करना चाहिए और सारे वाटर को वाइपर की हेल्प से क्लीन करना चाहिए, उसको सूखा रखना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर, सबको समझ में आया। अब आता है सेफ्टी एट अदर प्लेसेस। हमें और कई प्लेसेस पे भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ सिक्योर रहे और हमें किसी एक्सीडेंट का शिकार ना होना पड़े। अब आता है सेफ्टी अदर प्लेसेस। वाइप द स्पाइस ऑन द फ्लोर इमीडिएटली टू अवॉइड स्लीपिंग। और जैसे ही कहीं पे फ्लोर पे अगर पानी गिरा है उसे वाइपर की हेल्प से साफ करना चाहिए। डू नॉट रन, जंप एंड स्काइप ओवर स्टेयर्स। और स्टेयर्स पे कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, उस पे भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और डू नॉट लीव द टॉय ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग, यू मे ट्रिप और फॉल डाउन। और यदि जब हम टॉयज के साथ खेलते हैं तो उन्हें जमीन पे गिरा के फैला के नहीं रखना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग हमें टॉयज को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है डू नॉट प्ले इन द रूम्स और जंप ओवर द फर्नीचर। और जब हम रूम में रहते हैं तो हमें फर्नीचर पे जंप नहीं करना चाहिए, बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। हमेशा गेम कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, और रूम में कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स और इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स। और हमें जितने भी जो इलेक्ट्रिकल स्विच है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनको सूखे हाथों से टच करना चाहिए और उनको गीले हाथों से कभी भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। और जब भी हमारे अगर कोई सी पेट में दर्द होता है, यदि हमारे हेडेक हो रहा है, तो जो भी मेडिसिन लेवे वो मेडिसिन हमें हमारी बड़ों से पूछ के लेना चाहिए और किसी डॉक्टर की परमिशन से ही लेना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्ट कर सकती है। डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। हमें जो कांच से बनी हुई जो थिंग्स है, कांच के गिलास है, उनके साथ में प्लेइंग नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो सकता है, अपने हाथ से गिर जाएगी और टूट जाएगी और वो जो कांच है हमारे हाथ पे लग जाएगा और हमारे ब्लड आ जाएगा। अब आता है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स और स्लाइड ओवर द बैनिस्टियर्स। हमें जो स्कूल की स्टेयर्स है उन पर अप डाउन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, नहीं तो हम क्या होगा, हम गिर जाएंगे। डू नॉट पुश एनीबडी व्हाइल मूविंग इन क्यू और ऑन स्टेयर्स। जब हम कहीं पर जाते हैं स्कूल में, जैसे दूसरी जगह एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में जाना होता है तो हम क्यू में जाते हैं, और क्यू में जब हम खड़े होते हैं तो हमें किसी दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम एंड जंप ओवर डेस्क। और क्लासरूम में कभी भी जंप नहीं करना, डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए और डेस्क पर खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो पेपर बॉल्स। और पेपर जो वेस्ट पेपर है उनकी बॉल बनाकर एक दूसरे पे थ्रो नहीं करना चाहिए, उनको फेंकना नहीं चाहिए और क्लासरूम को गंदा नहीं करना है। पेंसिल एंड अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर, चौक, सुई, पेंसिल, इनको भी थ्रो नहीं करना है क्लास में।
फेंकना नहीं है। हैंडल द ऑब्जेक्ट केयरफुली इन द लैब, और जब हम लैब में एंटर करते हैं तो हैंडल को केयरफुली से खोलना है और अच्छे से कीप साइलेंट होकर लैब में जाना चाहिए। डू नॉट फाइट विद एनीबडी, और हमें किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए स्कूल में। अब आता है सेफ्टी ऑन रोड। अब हम जब रोड पर बाईसाइकिल पर जाते हैं, व्हीकल पे जाते हैं या वॉकिंग ही करते हैं, तो रोड पर चलते समय भी हमें कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करना जरूरी है। डू नॉट रन प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर जंप नहीं करना है, प्ले नहीं करना है, भागना नहीं है रोड पर। डू नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड, और जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो हमें रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए हमेशा, और सेंटर में भी नहीं चलना। ऑलवेज यूज पेमेंट ऑफ वॉकिंग, जहां वॉकिंग का जो रास्ता है उसी पर ही चलना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का डर रहता है। क्रॉस द रोड ओनली द जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, और ओवर ब्रिज, सबवे और ओवर ब्रिज का यूज करना चाहिए। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, फाइंड द सेफेस्ट प्लेस टू क्रॉस द रोड। यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें ऐसी कोई सेफ प्लेस देखनी चाहिए रोड पे जिससे हम केयरफुली जा सके और जहां पर सिर्फ वॉकिंग चलने वालों के लिए ही जगह हो। फाइंड द सेफेस्ट पास क्रॉस द रोड, लुक एट योर राइट, और हमेशा राइट और लेफ्ट को देखकर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड, और हमें रोड क्रॉस कब करना चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जली हुई हो। 3 लाइट्स होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन, 3 लाइट होती है, इनको देखकर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और ट्रैफिक लाइट्स के जितने भी रूल्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। कीप वॉचिंग द कमिंग ट्रैफिक while क्रॉसिंग द रोड, नेवर क्रॉस द रोड while टॉकिंग द टू पीपल, लिसनिंग टू म्यूजिक और टॉकिंग ऑन फोन्स। हमें रोड क्रॉस करते समय ईयरफोन नहीं लगाने चाहिए। यदि हम व्हीकल चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमें हमारे ईयरफोन नहीं लगाने हैं, गाने नहीं सुनने हैं, फोन पे बात नहीं करनी है, नहीं तो अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं उस वक्त भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, नहीं तो क्या होंगे, हम बाईसाइकिल पर चलाते समय अगर सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमारे लग जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। ऑलवेज वियर अ वेल फिटेड हेलमेट टू प्रोटेक्ट योर हेड, जब भी हम साइकिल चलाएं या व्हीकल चलाएं तो हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। वो हेलमेट कैसा होना चाहिए, हमारे हेड के हमेशा फिटेड होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। डू नॉट वियर लूज और फ्लैट क्लोथ्स, मेक श्योर योर शू लेसेस आर टाइट प्रॉपरली, और जब भी हम व्हीकल चलाते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं तो हमें ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो ज्यादा ढीले ना हो, नहीं तो साइकिल में आ सकते हैं हम, हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। और जो शू पहने हुए हैं उसकी जो लेस है वो बिल्कुल अच्छे से बंधी हुई होनी चाहिए। बिफोर राइडिंग चेक योर बाइसाइकिल गियर्स, ब्रेक्स, सीट, हैंडल एंड टायर प्रॉपरली, और बाइसाइकिल चलाने से पहले हमें सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। बाइसाइकिल के गियर सही हैं, ब्रेक सही हैं, सीट, हैंडल्स एंड टायर्स प्रॉपरली है, यानी कोई टायर फटा हुआ तो नहीं है, यदि गैस उसमें क्या नहीं है, हवा नहीं है, तो उसको चेक करनी चाहिए। यूज हैंड सिंगल्स वाइल क्रॉसिंग और टर्निंग टू लेफ्ट और राइट, और हमेशा लेफ्ट और राइट को देख के ही हमें क्रॉसिंग करना चाहिए। डू नॉट यूज ईयरफोन वाइल राइडिंग, हमें ईयरफोन का यूज नहीं करना है चलाते समय। फॉलो द ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक लाइट्स, और हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक साइन को फॉलो करना है। सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन बस और कार, जब हम बस और कार में ट्रेवल करते हैं उस वक्त भी हमें सेफ्टी रूल फॉलो करना इनिशियल है। मेक अ क्यू वाइल गेटिंग इन एंड डाउन द बस, जब हम बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं तो हमें एक क्यू में चढ़ना चाहिए, उस क्यू को ब्रेक नहीं करना है। डू नॉट पुश एनीबडी, हमें किसी को धक्का नहीं देना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि हम पहले चढ़े पहले उतरे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है कई बार बस चल जाती है और हम उस बस में से गिर सकते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर द बस और कार, और जब भी बस और कार में बैठते तो हमें ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कार ड्राइविंग करता है, बस ड्राइव करता है, और वो डिस्टर्ब होगा तो हम उसका बैलेंस नहीं होगा, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट
while traveling in a car, जब भी हम कार में ड्राइव करते हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज जरूर करना चाहिए. Do not keep any part of our body out of the window moving vehicle. और यदि हम अगर कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं और विंडो वाली सीट पे बैठे हैं तो अपना हैंड को बाहर नहीं निकालना है विंडो के. ऑलवेज गेट डाउन सेफ साइड ऑफ बस और कार. हमेशा सेफ साइड की तरफ ही कार और बस में बैठना चाहिए, सिट करना चाहिए. अब आता है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. जब फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, यदि हमारे कुछ लग जाती है, यदि घर पर है या कहीं पर है और डॉक्टर के जाने से पहले दिया जाने वाला जो एड है, मेडिसिन है या कोई कॉटन्स वगैरह से कट लगा है उसको साफ करने वाला जो भी मेडिसिन दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. यानी कि डॉक्टर से पहले जो इंजर्ड पर्सन है उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. फॉलो द सिंपल फर्स्ट एड स्टेप. एक सिंपल स्टेप्स है फर्स्ट एड के, उसको हमें फॉलो करना चाहिए जब फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी पर्सन को. फर्स्ट है डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. यदि जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसके आसपास में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, क्राउड नहीं करना है, क्योंकि उसका ऑलरेडी वो इंजर्ड है, उसका जी घबराएगा, इसलिए उसके आसपास में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्राउड नहीं करना है. मेक द पर्सन लाई डाउन ऑन सिट क्लैमली. और उस पर्सन को एकदम सीधे लेटाना है और उसको अच्छे से उसकी केयर करनी है. कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली. हमें सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करना है या एम्बुलेंस की अगर ज्यादा जरूरत है उसको कॉल करना चाहिए. हमारे जो बड़े हैं उनको कॉल करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए. देन द डॉक्टर. उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. टेक द पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल. और जहां तक पॉसिबल है जो अपने घर के बहुत नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसके पास वहां उसको इंजर्ड पर्सन को ले जाना चाहिए. अब आता है टिप्स फॉर कट एंड वोन्ड्स. मतलब ऐसे टिप्स जो अगर हमारे कट लग गया है वोन्ड्स पे, वुंड्स अगर हो गए हैं उसके लिए क्या करना चाहिए. वॉश द कट और वुंड्स विद क्लीन कूल वाटर और विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. यदि हमारे अंगली में यदि फिंगर में कट लग गया तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस पार्ट को अच्छे से कूल वाटर से वॉश करना है. उसके बाद में उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है. एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द मेजर कट और वुंड. फॉर माइनर कट पुट एन एडिशिव बैंडेज. और हो सके तो उसके बाद में यदि ब्लड रुक जाता है तो उसके ऊपर बैंडेज लगाने चाहिए. फिर आता है बर्न्स. यदि हम जल जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए. अगर माइनर बर्न है तो सबसे पहले तो हमें उस बर्न वाली जगह, अगर हमारा जो हाथ जल गया है या कुछ जल गया है, अंगली जल गई है, तो उसको सबसे पहले तो हमें ठंडे वाटर से वॉश करना है. उसके बाद में यदि हो सके तो आइस क्यूब लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं. बर्न लोशन आता है, बर्नॉल आती है, जले हुए पोर्शन पे लगा सकते हैं, जले हुए पार्ट पे लगा सकते हैं. जहाँ पे बर्न हुआ वो पार्ट उस पर इजीली काम कर सकता है. टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट. यदि हमें कोई कीड़ा खा जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर क्या करना, अफेक्टेड एरिया जो जहाँ पर कीड़ा खाया है उस पर कैलेमाइन लोशन लगाना चाहिए. कैलेमाइन लोशन जो एंटीसेप्टिक होती है और इंसेक्ट को काटने पर लगाया जाता है. अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक क्रीम इन बीज बाइटिंग. यदि हमें मधुमक्खी खा गई है तो उसके ऊपर पेस्ट लगाना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए. बेकिंग सोडे को भी यूज कर सकते हैं. फिर आता है टिप्स फॉर फेंट्स. lie down the person immediately with head lower than the body. do not crowd. उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है. पर्सन ब्रीथ फ्रेश एयर. उसको ऐसी जगह पर जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो वहां पर रखना चाहिए. कॉल द डॉक्टर. फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करके बुलाना चाहिए. अब देखो नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज होती है. फर्स्ट एड किट बनाया है ना, अपन ने भी बनाया है. द फर्स्ट एड किट में जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो रखी जाती है ताकि इंजर्ड पर्सन को हम प्रोवाइड करा सकें. फर्स्ट आता है फर्स्ट एड बुक. फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए, उसमें एक बुक रखनी चाहिए ताकि हम उसमें कुछ रूल्स होते हैं उसको पढ़कर हम उस चीज को यूज कर सकते हैं. बैंडेज होनी चाहिए, क्रैप बैंडेज होने, कॉटन रोल्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक सोप होना चाहिए उस पर, ताकि कहीं पे कुछ लगा है तो पहले उसको वॉश करने के लिए सोप का यूज करें ताकि वहां पर अच्छे से साफ हो सके. एंटीसेप्टिक क्रीम
होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशंस होने चाहिए, सीजर, कैलामाइन लोशन, थर्मामीटर एंड पेंसिल टॉर्च भी होना चाहिए. That's it, clear? I hope you understand this chapter. Okay.